Hi, I am Dr. Sudhir Tyagi, consultant robotic and laparoscopic surgeon at यशोदा मेडिसिटी एंड यशोदा भूषण। आज हम कुछ एजुकेशन बात करते हैं जो सबसे कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में गॉल ब्लैडर स्टोन्स की। लोगों के मन में कई भ्रांति है। वो कहते हैं कि अगर गॉल ब्लैडर निकाल दिया तो फिर खाना कैसे पचेगा। डॉक्टर साहब, जो गॉल ब्लैडर आप उसमें से स्टोन है तो खाली स्टोन निकाल दो, पूरा गॉल ब्लैडर क्यों निकाल लो। यदि मैं आपको डायग्राम बनाकर बताऊं तो आप खुद तो एजुकेट हो गए ही, आप अपने कई साथी को भी एजुकेट करेंगे। देखिए, रफली ये हमारा लीवर होता है जिसके राइट एंड लेफ्ट दो पार्ट होते हैं। लेफ्ट पार्ट थोड़ा छोटा होता है, राइट पार्ट काफी बड़ा होता है। और पित्त यहाँ बनता है डेली रफली 500 ml, जिसको कि हम मेडिकल लैंग्वेज में बाइल कहते हैं। यहाँ से दोनों तरफ से पित्त की नली निकलती है जो कि आपस में जुड़ जाती है और फिर यही थोड़ी आगे बढ़ती है। यहाँ गॉल ब्लैडर होता है जो राइट साइड लीवर सरफेस के साथ अटैच रहता है और ये नली आगे कंटिन्यू हो जाती है जिसे हम चिमनी या कॉमन पाइप कहते हैं और ये आंत में पित्त डाल देती है जो कि आंत का शुरुआत है। ये हमारा स्टमक है और ये आगे जाके फूड पाइप एंड दिस इज आवर माउथ एंड नाउ दिस इंटरेक्शन अगेन कंटिन्यू। नाउ जब भी कभी गॉल ब्लैडर में स्टोन बनते हैं उसका कारण होता है पित्त की गड़बड़, और पित्त बन रहा है यहाँ लीवर में, गॉल ब्लैडर में नहीं बन रहा है। गॉल ब्लैडर में कभी भी पित्त नहीं बनता है और वो पित्त आकर यहाँ इसका अराउंड 60 to 80% 100 ml के करीब पार्ट यहाँ कुछ टाइम के लिए रुक जाता है। और आपको ये तो पता ही है, फिजिक्स का फिनोमेना है कि जो पानी में गंदगी है, पार्ट भरा हुआ पानी है, तो कुछ टाइम बाद गंदगी बॉटम में सेटल होती है। वही प्रक्रिया यहाँ होती है। उसके हैवी पार्टिकल्स यहाँ सेटल होने लगते हैं और स्लोली धीरे धीरे वो स्टोन का रूप लेने लगते हैं। अब यदि आपकी जैसे कुछ लोग कहते हैं कि गॉल ब्लैडर निकालने की क्या जरूरत है, अब आप देखेंगे यदि इसमें से हमने चीरा लगा के सिर्फ स्टोन निकाल दिए हैं तो नेक्स्ट डे फिर वापस से पित्त आएगा और कुछ महीनों तक यही प्रक्रिया चलती रहेगी। तो गड़बड़ जो यहाँ थी पित्त में उसकी वजह से फिर स्टोन बनेगी, तो फिर सर्जरी करो 6 महीने बाद, फिर साल भर बाद सर्जरी करो। इसलिए बेहतर ये है कि क्लिप लगा के आप गॉल ब्लैडर को निकाल दो। अब क्या होगा, जो भी पित्त कंटिन्यूसली आंतों में आएगा और बहते हुए पानी में कभी भी अंदर नहीं रुकता है, तो कभी भी स्टोन नहीं बनता है। और यहाँ आप ये भी देख रहे होंगे कि जितना 500 ml एवरेजली पर डे 24 आवर में बाइल बनता है, नाउ ऑल इज गोइंग इनटू द इंटेस्टाइन विदाउट एनी इंटरप्शन, और इसीलिए इसमें स्टोन भी नहीं बनेंगे और मरीज की समस्या से पीछा भी छूट जाएगा। यहाँ आपने देखा कि गॉल ब्लैडर में निकालने से पित्त का कोई नुकसान नहीं है, शरीर के खाना पचाने की प्रक्रिया में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जितना पित्त डेली बनता है वो आंतों में आ रहा है। हाँ, इसके वजह से बॉडी में चेंजेस आ गया है, तो 2 महीने के लिए हम ये कहते हैं कि आप फैटी डाइट का कम प्रयोग करें, क्योंकि ये जो पित्त है मेनली फैटी डाइट को डाइजेस्ट करता है। मेरे ख्याल से भी भ्रांति आपकी क्लियर हो गई होगी।